आज का जो अपना विषय है वो है स्वतंत्र भारत के प्रमुख समितियां या आयोग। यह विषय एक सामान्य विषय है जो लोक प्रशासन का भाग है, राजनीति का भाग है, इकोनॉमी का भाग है और विशेषकर जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें प्राय इनमें से आने वाले जो प्रश्न होते हैं, सामान्य जानकारी होती है जो इनसे संबंधित होती है कि ये आयोग कब हुआ, कब गठित हुआ, इस समिति ने क्या सिफारिशें की, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो आज मैं कुछ चुनिंदा स्वतंत्र भारत के प्रमुख समितियां या आयोगों के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। और ये जो तथ्य आपके सामने रखे जा रहे हैं, आयोगों के बारे में जो जानकारी आपके सामने रखी जा रही है, ये प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी जानकारी है। तो सबसे पहले बात की जाए, पहला जो आयोग है जिसको अपन प्रारूप समिति के नाम से जानते हैं, जो 29 अगस्त 1947 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, इस समिति ने हमारे संविधान को बनाया, संविधान को लिपिबद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और 21 फरवरी 1948 को इस समिति ने संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा पेश किया। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और इसी दिन को हम संविधान दिवस के रूप में अब मनाते हैं। पहले हम इसको विधि दिवस के रूप में मनाते थे। क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। तो संविधान की जो प्रारूप समिति थी वो संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। दूसरा महत्वपूर्ण आयोग है जिसको अपन धर आयोग के नाम से जानते हैं, जो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित मामलों पर सिफारिशें देने के लिए 1947 को एस के धर की अध्यक्षता में गठित किया गया था, इसलिए इसको धर आयोग कहा गया। इस आयोग ने माना कि केवल भाषाई आधार पर राज्यों को नहीं बल्कि कई अन्य मानकों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। तो जो धर आयोग था, इसका जो संबंध था वो इस आधार पर था कि राज्यों का जब पुनर्गठन किया जाए तो केवल भाषा को ही आधार नहीं माना जाना चाहिए, अन्य आधारों को भी उसको आत्मसात किया जाना चाहिए। तीसरा जो समिति है उसको अपन जेवीपी समिति कह सकते हैं। जेवीपी इस नाते जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, पी फॉर वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सीतारामैया और वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया के नाम के पहले शब्द से नाम लिया गया है जेवीपी समिति। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया के नेतृत्व वाली इस त्रिसदस्यीय समिति ने सुझाव दिया कि देश की सुरक्षा, एकता और आर्थिक समृद्धि के मद्देनजर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। तो राज्य का पुनर्गठन से संबंधित ये समिति थी। फिर नेक्स्ट एक आयोग जिसको अपन कह सकते हैं चुनाव आयोग। चुनाव आयोग जो था वो संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया में का पर्यवेक्षण करने, चुनाव न्यायाधिकरणों की स्थापना और संबंधित राज्य मामलों की देखभाल के लिए एक स्वतंत्र निकाय के रूप में इसका गठन किया गया। भारत में मार्च 1950 से ही चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग ने अपना कामकाज शुरू कर दिया। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे और चुनाव आयोग का जो काम है चुनाव में सुधार लाना, चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता लाना तथा राजनीतिक दलों की मनमानी पर नकेल कसने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाना। और इसमें चुनाव आयोग ने मतदाता फोटो पहचान पत्र जैसी ऐतिहासिक पहल की। जो पहल करने का जो श्रेय जाता है वो मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे उनको जाता है। उन्होंने टी.एन. शेषन साहब को जाता है। उन्होंने चुनाव की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण संशोधन किए। फिर नेक्स्ट जो आयोग है उसको हम कह सकते हैं प्रथम वित्त आयोग, जो 1951 में गठित हुआ। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, जो वित्तीय संस्थाओं के नियमन निर्धारण का काम करता है। भारतवर्ष में 1951 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था। फिर नेक्स्ट आयोग है राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्यों के पुनर्गठन पर विचार करने और सरकार के सुझाव देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वर्ष 1953 में सैयद फजल अली की अध्यक्षता वाले राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया।
इस आयोग के अन्य सदस्यों में के.एम. पाणिकर, हृदयनाथ कुंजरू इस आयोग के भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का सुझाव दिया तथा राज्यों की पूर्ववर्ती व्यवस्था को समाप्त करते हुए देश को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने की सिफारिश की। इन्हीं सुझावों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बना। नेक्स्ट आयोग जिसको अपन कहते हैं राधाकृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय आयोग 1948, 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। आयोग के अन्य सदस्य थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर, डॉक्टर आर्थर मॉर्गन तथा डॉक्टर जेम्स डफ। 15 अगस्त 1949 को इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंपा जिसमें उच्च शिक्षा में सुधार से संबंधित कई महत्वपूर्ण सुझाव और सिफारिशें थी। साथ ही उच्च शिक्षा में सुधार के लिए माध्यमिक शिक्षा में भी अपेक्षित सुधारों की बात इस आयोग ने की। नेक्स्ट आयोग है मुदालियर आयोग। भारत के तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करने और उसके पुनर्गठन और सुधार से संबंधित सुझाव देने के उद्देश्य से 23 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता वाले माध्यमिक शिक्षा आयोग जिसका दूसरा नाम मुदालियर आयोग था की स्थापना की गई। इस आयोग ने 29 अगस्त 1953 को सरकार को अपना प्रतिवेदन सौंपा जिसमें माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न स्तरों, बुनियादी ढांचा, प्रशासन, वित्त, संगठन, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, मान्यता एवं निरीक्षण आदि व्यवस्थाओं में अपेक्षित सुधार की बात कही। नेक्स्ट समिति है जिसको बलवंतराय मेहता समिति कहते हैं। पंचायती राज व्यवस्था की प्रासंगिक सुधार और उसको प्रभावी बनाने के संदर्भ में उचित सुझाव देने के उद्देश्य से वर्ष 1956 में बलवंतराय मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति द्वारा वर्ष 1957 में केंद्र सरकार को प्रेषित प्रतिवेदन में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के प्रारूप को पेश किया। इसके मुताबिक ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति या क्षेत्र पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत या जिला परिषद की स्थापना का सुझाव दिया गया था। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति जिसका दूसरा नाम देशमुख समिति है, इसका गठन 1958 में किया गया। 1958 में स्त्री शिक्षा में सुधार और उसके अपेक्षित विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा सरकार को फरवरी 1959 में सौंपे गए प्रतिवेदन में स्त्री शिक्षा से जुड़े समग्र पक्षों के अपेक्षित विकास के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1959 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का गठन किया जो स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नेक्स्ट समिति जिसको हंसा मेहता समिति कहा जाता है, स्त्री शिक्षा के तत्कालीन प्रगति और उसके पुनर्गठन हेतु आवश्यक सुझाव देने के उद्देश्य से 1962 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की तत्वाधान में हंसा मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति ने स्त्री शिक्षा के पाठ्यक्रम में सुधार, बालक बालिका पाठ्यक्रम में समानता तथा अन्य अवसरों व सुविधाओं की समानता तथा गृह विज्ञान और व्यावसायिक पाठ्यक्रम को शुरू करने जैसे प्रमुख सुझाव दिए। नेक्स्ट आयोग जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी कहा जाता है, सार्जेंट प्लान 1944 के सिफारिशों के आधार पर तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1945 में विश्वविद्यालय अनुदान समिति यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी का गठन किया गया। राधाकृष्णन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1953 में भारत सरकार ने इसका नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कर दिया और 1956 में इस अधिनियम के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। फिर नेक्स्ट आयोग जिसको अपन शिक्षा आयोग या दूसरे शब्दों में कोठारी आयोग कहते हैं, शिक्षा के समग्र राष्ट्रीय स्वरूप और उसके सभी स्तरों पर और सभी पक्षों के संबंध में सामान्य सिद्धांतों और नीतियों के बारे में आवश्यक सुझाव देने के लिए भारत सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी तत्कालीन यूजीसी के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनकी अध्यक्षता में 14 मार्च 1964 को 17 सदस्य राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया। इस आयोग ने 29 जून 1966 को शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट के नाम से अपना 3 खंडों का प्रतिवेदन सरकार को सौंपा, जिसके प्रथम खंड में राष्ट्रीय लक्ष्य एवं शिक्षा का स्वरूप, संरचनात्मक पुनर्गठन, शिक्षकों की समृद्धि, विद्यालय में प्रवेश संबंधी नीति एवं शिक्षा अवसरों के समानता की विवेचना की गई।
दूसरे खंड में विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, कृषि शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित विवेचना की गई। तीसरे खंड में शिक्षा में आयोजन, प्रशासन, अर्थ, वित्त और नियोजन के सुझाव दिए गए। कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का निर्माण किया। नेक्स्ट आयोग था भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग। यह वर्ष 1966 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया, जिसका मुख्य कार्य देश में विभिन्न प्रशासनिक सेवाओं की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना, इसी संदर्भ में अपेक्षित सुझाव देने के लिए किया गया था। वर्ष 1967 में के हनुमंतैया को इस आयोग की कमान सौंपी गई। इस आयोग के व्यापक स्तर पर प्रशासनिक सुधारों के संबंध में अहम सिफारिशें प्रस्तुत की। नेक्स्ट आयोग, जिसको शीतलवाड़ समिति कहा जाता है, 1966 राज्य और केंद्र संबंधों की समीक्षा के लिए गठित इस समिति ने राज्यों को और अधिक स्वायत्तता देने की सिफारिश की थी। 1969 में राजमनार समिति राज्यों के शासन प्रशासन की समीक्षा और अपेक्षित सुधार हेतु सिफारिशें पेश करने के लिए इस समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 3 सुझाव प्रमुख रूप से दिए। फर्स्ट, अवशिष्ट विषय समाप्त किए जाने चाहिए या राज्यों को दिए जाएं, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए और अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ये सुझाव राजमनार समिति ने केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में दिए। फिर नेक्स्ट समिति है, जिसको अपन तारकुंडे समिति के नाम से जानते हैं और इसको चुनाव सुधार समिति के नाम से भी जानते हैं। 1974 में VM तारकुंडे की अध्यक्षता में गठित चुनाव सुधार समिति का गठन किया गया। इस समिति ने सुझाया कि फर्स्ट, मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की जाए। चुनाव प्रचार में किसी भी प्रकार के सरकारी धन या तंत्र का इस्तेमाल न किया जाए। तीसरा, राजनीतिक दल अपने आय व्यय का पूरा लेखा जोखा रखें, जिसकी जांच निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाई जाए। फिर नेक्स्ट समिति जो 1977 की है, अशोक मेहता समिति, पंचायती राज व्यवस्था की प्रासंगिकता और उसको प्रभावी बनाने हेतु सिफारिशें पेश करने के लिए इस समिति का गठन किया गया। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, जिला पंचायत या जिला परिषद या ग्राम पंचायत का गठन संबंधी प्रावधान लागू करने का इस समिति ने सुझाव दिया। पुलिस, राष्ट्रीय पुलिस आयोग जो 1979 में बना, धर्मवीर की अध्यक्षता वाली इस समिति ने पुराने पुलिस कानूनों में संशोधन, पुलिस प्रशासन की नियुक्तियों और कामकाज से संबंधित अनेक सुझाव पेश किए। फिर नेक्स्ट जो आयोग था उसको सरकारी आयोग के नाम से जाना जाता है, जो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है, जो 1983 में गठित किया गया। केंद्र राज्यों के संबंधों की समीक्षा तथा इस संबंध में अपेक्षित सुधार हेतु सिफारिशें पेश करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया, जिसने निम्न सुझाव दिए। फर्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन होना चाहिए। सेकंड, निगम कर को राज्यों के साथ बांटा जाए। तीसरा, अखिल भारतीय सेवाओं को सशक्त बनाया जाए। चौथा, राज्यपाल की नियुक्ति किए जाने से पूर्व मुख्यमंत्री से सलाह ली जाए। नेक्स्ट समिति के GVK राव समिति है, जो 1985 में स्थापित हुई। इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से था। इस समिति ने जिला परिषदों को मजबूत बनाने और स्थानीय निकायों के चुनाव को नियमित किए जाने की सिफारिश की। फिर नेक्स्ट, सिंघवी समिति जो 1986 में बनी, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थी। इस समिति में पंचायती राज व्यवस्था में न्यायिक अधिकरणों यानी पंचायत न्यायाधिकरण की गठन पर बल दिया। उसके बाद राममूर्ति समिति जो 1990 में बनी, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु गठित समिति थी। इस समिति ने प्रबुद्ध और मानवीय समाज की ओर शीर्षक से प्रस्तुत रिपोर्ट में शिक्षा, प्रशासन, प्रबंध, आयोजन, वित्त आदि पर अध्ययन और अध्यापन से जुड़ी विविध पक्षों हेतु अहम सुझाव दिए। VN गाडगिल समिति 1989, इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किए जाने की सिफारिशें की, साथ ही अन्य स्तरों पर चुनावी सुधारों के बारे में भी विचार प्रस्तुत किए। फिर 1999 में विधि आयोग ने सुझाव दिए। इसकी जो अध्यक्षता थी वे VP जीवन रेड्डी ने की। ये विधि आयोग ने चुनाव सुधार संबंधी कई सुझाव दिए, जिसमें प्रमुख था फर्स्ट, निर्दलीय प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाए। सेकंड, चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 5% से कम मत पाने वाले दल को सदन में एक भी सीट न दी जाए। तथा थर्ड, चुनाव में कुल पड़े मतों का 50% से अधिक मत पाने वालों को ही विजय घोषित किया जाए।
चाहे उसके लिए दोबारा भी चुनाव क्यों न कराना पड़े। ये विधि आयोग के सुझाव थे जो 1999 में पेश किए गए। फिर पीसी मेहता समिति 2002 भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी सिविल सेवा के संदर्भ में गठित इस समिति ने निम्न सुझाव प्रस्तुत किए। फर्स्ट, प्रारंभिक परीक्षा में बैठने के लिए आयु 21 से 24 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा सुझाव था कि सिविल सेवा को अधिक दक्ष, उत्तरदायीपूर्ण, जवाबदेह तथा भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर सुधार किए जाने चाहिए। फिर नेक्स्ट आयोग, जिसको मदन मोहन पुंछी आयोग कहा जाता है, जो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है, 2007 में गठित हुआ और 10 में इस आयोग ने रिपोर्ट पेश की। आयोग के विभिन्न स्तरों पर केंद्र और राज्य सरकारों से सहभागिता बढ़ाने, बेहतरीन संबंध स्थापित करने, संपर्क और संवाद बनाने के संदर्भ में अहम सुझाव दिए। फिर 2005 में दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जिसको कहा जाता है, वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में यूपीए सरकार द्वारा गठित इस आयोग ने विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक सुधार किए जाने के संबंध में सुझाव प्रेषित किए। नेक्स्ट आयोग जो है वो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है, जो 2006 में गठित हुआ। 21वीं शताब्दी में शिक्षा से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने, उनमें उत्कृष्टता बढ़ाने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का शैक्षणिक क्षेत्र में उचित प्रयोग करने, बौद्धिक संपदा अधिकार क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं में कुशल प्रबंधन जैसे विषय और मुद्दों पर विचार करने के लिए इस प्रकार के आयोग का गठन किया गया। और इस आयोग ने ज्ञान क्षेत्र में ज्ञान आधारित व्यवस्था पर अत्यधिक जोर दिया। और इस आयोग ने यानी ज्ञान आयोग को 13 जून 1905 में सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में गठित किया गया। ये नेशनल नॉलेज कमीशन जो है ये अपनी सिफारिशें 4 किस्तों में दी, 2006, 7, 8 और 9 में। संपूर्ण प्रतिवेदन वर्ष 2009 में राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन के नाम से प्रकाशित किया गया। इस आयोग का प्रतिवेदन 5 भागों में विभक्त था। ज्ञान की सुलभता फर्स्ट, ज्ञान के सिद्धांत दूसरा, सर्जन तीसरा, अनुप्रयोग चौथा तथा सेवाएं पांचवा। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट आयोग है जिसको तारपोर समिति कहते हैं, जो 2005 में गठित हुई। पूंजीगत खातों में मुद्रा के पूर्ण परिवर्तनीयता की संभावनाओं को खोजने और इसके संदर्भ में व्यापक सुझाव देने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा एस तारपोर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति के द्वारा सितंबर 2006 में सरकार को प्रेरित अपनी सिफारिशों में ये कहा गया कि रिजर्व बैंक किस प्रकार से साख प्रक्रिया को बढ़ावा दे सकता है। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण आयोग है, महत्वपूर्ण समितियां हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में विद्यार्थियों से पूछी जाती है। विद्यार्थियों को तथ्यात्मक जानकारी और वर्ष, अध्यक्षता और उनके कार्य 3 कंपोनेंट पर विचार करके परीक्षा में इसका प्रयोग करना चाहिए।